नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 8 अप्रैल को हरियाणा कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। नायब सरकार ने 8 अप्रैल को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें हरियाणा के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, हरी खाद पर किसानों को मिलेगा अनुदान। नायब सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरी खाद तैयार करने वाले किसानों के नियमों में बदलाव किया है। अब किसान ढैंचा, उड़द और मूंग के बीज खरीदकर खाद बनाएंगे, जिसके लिए उन्हें प्रति एकड़ 1000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इस सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य डीएपी और यूरिया पर निर्भरता कम कर जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। डिजिटल खतरों से लड़ेगा हरियाणा। पंचकूला में 24x7 साइबर सुरक्षा केंद्र बनाने की तैयारी। हरियाणा सरकार साइबर हमलों से निपटने के लिए हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। यह केंद्र विभागों को 24 घंटे 7 दिन थ्रेट इंटेलिजेंस, त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा परीक्षण प्रदान करेगा। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण 15 से 5500 पदों के लिए 2,70,000 युवाओं ने किया है आवेदन। हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी 15 अप्रैल से शुरू होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने संभावित शेड्यूल जारी किया है। प्रवेश पत्र जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भी फेसबुक और एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। फरीदाबाद में LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ी। वाणिज्यिक कटौती से घरेलू आपूर्ति पर दबाव। अमेरिका ईरान तनाव के कारण फरीदाबाद में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वाणिज्यिक गैस में कटौती के बाद घरेलू उपभोक्ता ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेच रहे हैं, जिससे कालाबाजारी बढ़ गई है। दरअसल मध्य पूर्वी क्षेत्र से गैस आपूर्ति बाधित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर गैस के वितरण पर सख्ती बरती जा रही है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में 1 महीने से पेयजल की किल्लत, पानी के लिए तरस रहे लोग। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पेयजल की गंभीर किल्लत है। ट्यूबवेल खराब होने के कारण डी और बी ब्लॉक में पानी की आपूर्ति ठप है। फरीदाबाद के 32 छात्रों को मिलेगी NMMS स्कॉलरशिप। हर महीने बैंक खाते में आएंगे 1000 रुपये। फरीदाबाद में 32 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS के लिए चयन हुआ है। इन छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। जिला के 5 केंद्रों पर नवंबर में आयोजित हुई NMMS की परीक्षा में अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के करीब 1400 विद्यार्थी शामिल हुए थे। फरीदाबाद नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में बनाया रिकॉर्ड। 97.58 करोड़ रुपए वसूले। फरीदाबाद नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में 97.58 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह पिछले 10 सालों में सबसे अधिक वसूली है। इसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल थे। निगम की ओर से इतना बड़ा सीलिंग अभियान कभी नहीं चलाया गया। ओल्ड फरीदाबाद से सबसे अधिक टैक्स की वसूली हुई। फरीदाबाद का बाटा रेलवे पुल रहेगा बंद। 15 दिन में पूरा होगा मरम्मत का काम। फरीदाबाद के बाटा रेलवे पुल की मरम्मत का काम अब शुरू हो रहा है। लोक निर्माण विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सड़क की खराब हालत के कारण यह पुल लंबे समय से समस्या बना हुआ था। बीते सप्ताह भी काम शुरू तो किया गया, लेकिन पर्याप्त तारकोल न होने की वजह से रोकना पड़ा। इसके बाद शहर में 3 सवा 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काम नहीं हो सका। अब रविवार से 1 लेन बाटा से हार्डवेयर चौक की ओर जाने वाला मार्ग 11 अप्रैल तक बंद रहेगा। दिल्ली एम्स से लेकर गुरुग्राम तक 100% एलिवेटेड होगा नया एक्सप्रेसवे। 25 मिनट में सफर होगा पूरा। दिल्ली एम्स से गुरुग्राम तक बनने वाला नया 35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरी तरह एलिवेटेड होगा। यह 2 चरणों में बनेगा, जिससे दिल्ली गुरुग्राम के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 25 से 30 मिनट हो जाएगा। भूमिगत निर्माण की जटिलताओं के कारण इसे एलिवेटेड रखा गया है। एक्सप्रेसवे 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में एम्स से महिपालपुर तक एवं दूसरे चरण में महिपालपुर से गांव घाटा में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड तक बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद 2 घंटे का सफर केवल 25 से 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। हरियाणा के 1700 गांवों में गहराया जल संकट। प्रबंधन के लिए सरकार ने नीति में किया बदलाव। अब हर घर में नल पर लगेंगे मीटर। हरियाणा सरकार गांवों में भी शहरों की तर्ज पर हर घर में पानी के मीटर लगाएगी। पानी की खपत के अनुसार बिल भरना होगा और मीटर से छेड़छाड़ पर जुर्माना लगेगा। वेटलैंड संरक्षण के लिए बना प्राधिकरण, CM नायब खुद संभालेंगे कमान। मुख्य सचिव होंगे वाइस चेयरमैन।
हरियाणा सरकार ने वेटलैंड संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके चेयरमैन होंगे। यह प्राधिकरण प्रदेश की सभी आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करेगा। हरियाणा में वेटलैंड आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय प्राधिकरण का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चेयरमैन के रूप में इसकी कमान संभालेंगे। कॉर्पोरेट टावर, ऑफिस स्पेस और शॉपिंग मॉल। हरियाणा के इस जिले में बनेगी एरो सिटी। 200 एकड़ में होगा विकसित। फरीदाबाद में 200 एकड़ में एक एरो सिटी विकसित की जाएगी, जो मनोरंजन और व्यावसायिक गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनेगी। HSSIDC द्वारा विकसित इस परियोजना में कॉर्पोरेट टावर, शॉपिंग मॉल और मनोरंजन सुविधाएं होंगी। फरीदाबाद में एरो सिटी विकसित की जाएगी, जहां मनोरंजन और व्यावसायिक गतिविधियों का वैश्विक हब होगा। हरियाणा में 5 किलो सिलेंडर की पहली खेप पहुंची। श्रमिकों को आसानी से मिलेगी गैस। 600 रुपए होगी कीमत। पश्चिम एशिया संकट के बाद हरियाणा में LPG आपूर्ति सामान्य हो गई है। श्रमिक वर्ग को अब आसानी से 5 किलो के FTL सिलेंडर मिलेंगे। इसके लिए केवल एक पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते पटरी से उतरी गैस LPG आपूर्ति व्यवस्था फिर से पटरी पर आ चुकी है। पाकिस्तानी हैंडलर से गूगल लोकेशन मिलने के बाद रेकी करता था ISI एजेंट। तलाश में जुटी NIA की टीम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक संदिग्ध कश्मीरी ISI एजेंट की तलाश कर रही है, जो पाकिस्तानी हैंडलर से मिली गूगल लोकेशन पर रेकी करता था। 2019 में कश्मीर से पलवल आया यह एजेंट दिल्ली, फरीदाबाद, नूंह और लखनऊ में ठिकाने बदलकर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेजता था। 2022 में वह भूमिगत हो गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जिस संदिग्ध कश्मीरी ISI एजेंट की तलाश में भटक रही है, वह पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा भेजी जाने वाली गूगल लोकेशन पर पहुंचकर रेकी करता था। गुरुग्राम में जलभराव से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे नए नाले। बरसात में नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी। गुरुग्राम नगर निगम ने साइबर सिटी के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सेक्टर 9, 9A और बसई जैसे क्षेत्रों में अरावली की पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी के कारण हर मानसून में जलभराव होता है। 7 जिलों में बारिश, सिरसा में गिरे ओले। 7 से 8 अप्रैल को फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के 7 जिलों में वर्षा हुई। सिरसा में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि 7 से 8 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार रात को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बिखराव वाली वर्षा हो सकती है। वहीं रविवार को भी उत्तरी जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। हांसी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जवानों ने दिखाया दम। SP विनोद कुमार ने जांची तैयारी। पुलिस लाइन हांसी में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य जिला पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाना और जवानों को प्राकृतिक आपदा, भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण जैसी आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना था। इस अभ्यास से जवानों की प्रतिक्रिया क्षमता, समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ, जिससे वे वास्तविक परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। रैली से वापस जाते समय जुलाना में CM नायब से मिले आड़ती। गेहूं खरीद के नए नियमों को वापस लेने की मांग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद रैली के बाद जुलाना में आड़तियों से मुलाकात की। आड़तियों ने बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर नंबर प्लेट जैसे नए फसल खरीद नियमों को वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आड़तियों से कहा कि किसान व आड़तियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। नए नियम पारदर्शिता लाने को लेकर लागू किए गए हैं। किसानों का गेहूं का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। इससे पहले जींद रेस्ट हाउस में भी आड़ती मुख्यमंत्री से मिले थे। नियम नहीं बदला तो अंगूठा काटकर CM को भेज दूंगा। राकेश टिकैत ने नए कृषि नियमों को लेकर दी चेतावनी। जुलाना की नई अनाज मंडी में आड़तियों और किसानों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वे सरकार के नए नियमों जैसे बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने और ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं। आड़तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में किसानों ने भी धरने में भाग लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। ढांडा खाप के पूर्व प्रधान नरेश ढांडा ने कहा कि अगर 2 दिन तक बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने के नियम को वापस नहीं लिया गया तो वह 2 दिन बाद अपना अंगूठा काटकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे। कुमारी सैलजा ने घरौंडा मंडी में जाना। किसानों का हाल, खरीद व्यवस्था पर उठाए सवाल। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों व मजदूरों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। निरीक्षण के दौरान सैलजा ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज किसान कई स्तरों पर परेशान है। एक घर, 1 मीटर और बिजली बिल 79 करोड़। हरियाणा में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर आए बिल से मचा हड़कंप। नारनौल में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुनीत बुलान को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 78 करोड़ रुपए का बिजली बिल भेजा, जिससे वे हैरान रह गए। शिकायत के बाद जांच में बिलिंग प्रणाली में तकनीकी खामी पाई गई। पुनीत बुलान ने बताया कि बिल में लिखा था कि यदि 8 अप्रैल तक भुगतान नहीं किया गया
तो देय राशि बढ़कर 80,07,35,635 रुपए हो जाएगी, यानी तय तिथि के बाद भुगतान करने पर करीब 1,14,59,938 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते। सिरसा में गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई। सिलेंडर पर अधिक दाम वसूलने को लेकर दर्ज हुआ एफआईआर। सिरसा में घरेलू गैस सिलेंडरों पर अधिक पैसे वसूलने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक डीएफएससी हरवीर सिंह ने भूपेंद्रा गैस सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एजेंसी गोदाम से सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं से भी होम डिलीवरी शुल्क ले रही थी। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक कार्यालय की ओर से पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में बताया गया कि गत 31 मार्च को विभाग की टीम ने भूपेंद्रा गैस सर्विस सिरसा का औचक निरीक्षण किया था। सीएम सैनी ने कांग्रेस और इनेलो पर जमकर साधा निशाना। बोले, विपक्ष का एजेंडा वोट लो और शोषण करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इनेलो ने अपने शासनकाल में प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेलने का काम किया। परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए उन्होंने जनता के वोट का इस्तेमाल अपने परिजनों को आगे बढ़ाने के लिए किया। हुडा ग्राउंड में धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में डॉक्टरों की बम्पर भर्ती, 195 स्पेशलिस्ट पदों पर सीधी ज्वाइनिंग। इस जिले में मिलेगी 2 लाख तक सैलरी। अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न जिलों में 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती करेगी। ये भर्तियां गायनकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन मेडिसिन और एनेस्थेटिस्ट के पदों पर की जाएंगी। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की दोहरी मार के चलते आज किसान मजबूर और लाचार है। दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार की दोहरी मार के चलते आज किसान मजबूर और लाचार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानी और मंडी व्यवस्था को खत्म करने पर तुली हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की अव्यवस्था के कारण आज किसानों की पक्की पकाई फसलें खेतों में खड़ी है। स्टिल्ट +4 पर हाईकोर्ट का हथौड़ा। हरियाणा में नई मंजूरियों पर तत्काल रोक जाने क्या है कारण? हरियाणा में रिहायशी प्लॉटों पर स्टिल्ट +4 S+4 मंजिल बनाने की नीति पर एक बार फिर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नीति के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के बाद हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सभी नई मंजूरियों और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट OC पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हरियाणा में होने वाली 10वीं से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव। छात्र छात्राओं को मिलेगी राहत। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSE ने प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर साझा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के निर्देशों का पालन करते हुए बोर्ड अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगा। बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और उन्हें अपने अंकों में सुधार करने का एक और अवसर प्रदान करना है। हरियाणा के गांवों में सफाई क्रांति। तालाबों पर लगेंगे सोलर पंप। गंदे पानी की निकासी के लिए सरकार का मास्टर प्लान। चंडीगढ़ में तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के गांवों में तालाबों की बदहाली और अपशिष्ट जल निकासी की समस्या को अब गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि यदि किसी गांव के तालाब में गंदगी पाई गई या वहां से बदबू आई तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित अधिकारी, सरपंच और पंचायत सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा। यह है हरियाणा का मिनी स्विट्जरलैंड। इस खूबसूरत नजारे के लिए उमद्दा पर्यटकों का हुजूम जाने क्या है। खास हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित मोरनी हिल्स इन दिनों सोशल मीडिया और ट्रैवल ब्लॉगर्स के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तपती गर्मी और महानगरों की भीड़भाड़ से बचने के लिए दिल्ली, NCR, गुरुग्राम और चंडीगढ़ के लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा के चावल व्यापारियों की बढ़ी टेंशन, पेमेंट अटकी और नए ऑर्डर पर लगा ब्रेक, यह है बड़ी वजह। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिद्दी जंग का सीधा असर अब हरियाणा के खेतों और करनाल की राइस मिलों तक पहुंच गया है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलमरू मध्य में तनाव के कारण बासमती चावल की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। हरियाणा देश के कुल बासमती निर्यात का अकेले 40% हिस्सा संभालता है, लेकिन वर्तमान हालात ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन में हर रोज वाहनों की होगी फिटनेस जांच। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी के शाहपुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान IDTR और ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन ATS की स्थापना हेतु लगभग 11.49 करोड़ रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। विज ने बताया कि राशि स्वीकृत होने के बाद शाहपुर स्थित 13 एकड़ 5 कनाल 4 मरला भूमि पर ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान और ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना का कार्य अब शीघ्र शुरू किया जाएगा।
बल्लभगढ़ में सिटी बसों के ड्राइवर कंडक्टरों का हंगामा, आधे दिन तक बंद रही बस सेवा, ब्रेक फेल होने से घायल हुआ चालक। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस डिपो में शनिवार सुबह एक हादसा हो गया, जिसमें एक बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बस डिपो में मौजूद अन्य ड्राइवरों और कंडक्टरों में नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने बसों का संचालन रोककर विरोध जताया और धरना देकर बैठ गए।